एदमातपुर के तहसील गांव रहनकला में संदिग्ध परिस्थितियों में एक किसान के तबेले में भीषण आग लग गई। इस हादसे में तबेले में बंधे कई मवेशी जिंदा जल गए, जबकि पशुओं को बचाने के प्रयास में किसान के बुजुर्ग पिता भी गंभीर रूप से झुलस गए। पीड़ित किसान ने प्रशासन से उचित मुआवजे की गुहार लगाई है। वहीं राजनीति और किसान नेताओं के हस्तक्षेप के बाद एसडीएम ने 8 दिनों के भीतर मुआवजा राशि दिलाने का आश्वासन दिया है। भारी जानमाल का नुकसान। पीड़ित किसान राकेश बघेल के मुताबिक आग इतनी भयंकर थी कि मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस अग्निकांड में पशु हानि, एक भैंस, एक बछड़ा, एक कटरा भैंस का बच्चा और एक बकरी की मौके पर ही जलकर मौत हो गई। घायल एक भैंस, गाय, बछड़ा और उन्हें बचाने के लिए किसान के पिता आग की लपेट में झुलस गए। डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान और किसान नेता अंशुमन ठाकुर पीड़ित परिवार की मदद के लिए आगे आए। दोनों नेताओं ने तहसील मुख्यालय पहुंचकर एसडीएम एदमातपुर सुमित कुमार ने मुलाकात की और किसान को तत्काल राहत राशि देने की मांग की। एसडीएम सुमित कुमार ने नेताओं को भरोसा दिलाया कि पीड़ित किसान राकेश बघेल और कालीचरण बघेल को 8 दिन के भीतर उचित सरकारी मुआवजा दे दिया जाएगा। आना हुआ है रहनकला के मुद्दे को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी विधानसभा के गांव रहनकला में विगत 16 मई को कालीचरण जी बघेल जो एक किसान हैं, बहुत ही गरीब हैं, उनकी 3 झोंपड़ी, 2 भूसे की बुर्जी, 2 भैंस, 1 भैंस का बच्चा, 1 गाय का बच्चा और बकरी के बच्चे पूरा आग में झुलस के बिल्कुल उनकी डेथ हो गई। पूरा भूसा जल गया। भूसे में बुर्जी में जो है उनका अनाज भी रखा था, वो भी पूरा जल गया। और तो और हमारे कालीचरण बघेल जी वो पूरी बुरी तरह से झुलस गए। जब मैं उनके आवास पे गया, उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है, उनके कराह रहे थे दर्द की वजह से। मैं समझता हूँ ये उनका ये कहना था कि मेरा तो सब कुछ लुट गया, पता नहीं मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन मेरे 3 बेटे हैं। आज यहाँ पर एसडीएम साहब से हम लोग मिलने आए थे। उनके बड़े बेटे राकेश बघेल जी हैं, छोटे ये श्याम सिंह जी हैं, हमारी पार्टी के प्रदेश के सचिव हैं ये हमारे सचिन बघेल जी, और राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं हमारे अजीज अब्बास जी, हरदेव चौहान जी और सुनील जी, खेतपाल जी। हम सब लोग आज एसडीएम साहब से इस जेन्युइन गुहार लेके हम लोग आए थे। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि पीड़ित परिवार को 1 हफ्ते के अंदर हम लेखपाल की और जो पशुओं के डॉक्टर हैं उनकी रिपोर्ट आने के तत्काल प्रभाव से हम लोग इनको जो वाजिब मुआवजा है उसे दिलाने का काम करेंगे। हम लोगों ने आज इनकी पीड़ित पक्ष का बात रखी है। एसडीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है और आश्वासन के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि जो सरकारी जो नीति है मुआवजा की, निश्चित रूप से इस गरीब परिवार की भरपाई करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। हमें एसडीएम साहब की आश्वासन के आधार पर ये गरीब परिवार संतुष्ट है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि एसडीएम साहब निश्चित रूप से इस गरीबों का, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि लेखपाल और कानून को जो इनका नुकसान हुआ है उसका जो रिपोर्ट जो बनाते हैं उसमें तमाम घालमोल कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, एसडीएम साहब से ये मांग करता हूं कि इस रिपोर्ट को पहले एसडीएम साहब पहले देख लें, तभी उसको आगे फॉरवर्ड करें जिलाधिकारी तक, वरना ऐसा ना हो कि इस पीड़ित पक्ष के साथ कोई नुकसान हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एसडीएम साहब इनके साथ निश्चित रूप से न्याय करेंगे। एसडीएम साहब के आश्वासन के आधार पर हमें पूरी उम्मीद है कि इस परिवार की निश्चित रूप से भरपाई होगी। इसी के साथ हमें आशा और विश्वास के साथ हम एसडीएम साहब का धन्यवाद देना चाहते हैं, जिस तरह से हमें आश्वासन दिया है। और 8 दिन का हमें आश्वासन दिया, अगर 8 दिन में वैसे तो हो ही जाएगा, अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से फिर पुनः हम आएंगे और फिर एसडीएम साहब से बात करेंगे। अगर ये पीड़ित पक्ष जब तक संतुष्ट नहीं हो जाएगा तब तक समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस पीड़ित पक्ष के साथ खड़ी है और जो पीड़ित पक्ष कहेगा उसके आधार पर जो भी जो चाहेंगे उसी तरह से हम आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे।
भैया आज तहसील एतमादपुर में आना हुआ है, किस समस्या को लेकर आना हुआ है? देखिए, जब कुछ भी नहीं रहेगा तब सब कुछ पानी की जिद रहेगा। उसी कड़ी में ये हमारा तहसील एतमादपुर का गांव पड़ता है रहनकला। ये दिनांक 16 तारीख को ये किन्हीं कारणों से आग लगा और आप जान रहे हैं इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर आगजनी हुई। उसके चलते ये हमारे किसान हैं राकेश जी, उनके 2 भैंसें और जो उनके अन्य मवेशी थे, बकरी थी और वो 3 बुज्जी थी जो भूसा की, उसमें गेहूँ हम लोग छिपा के रखते हैं जिससे कि उसमें पही वगैरह या कोई अन्य बैक्टीरिया ना आ जाए, तो वो सारा जल के नष्ट हो गया है। तो और इनके जो पिताजी थे वो भी उस आगजनी की चपेट में आए, वो भी उसमें झुलसे हुए हैं, जिनका उपचार चल रहा है, एसएन के माध्यम से चल रहा है। तो हम तहसील में पहुंचे हुए हैं और पीड़ित किसानों के साथ और पीड़ित परिवारों के साथ पहुंचे हुए हैं। एसडीएम साहब को ज्ञात है और ये कहने आए हैं कि जो आगजनी हुई है उसके चलते जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई सरकार करे। ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि जब हम लोग सरकार को बनाते हैं तो इस ध्येय और आशा, उम्मीद और मानसिकता के साथ सरकार को चुनते बनाते हैं कि जब हालात हमारे खिलाफ नहीं होंगे, जब हमको ज़रूरत होगी सरकार को, तो वो हमारे साथ खड़े रहें। इसी कड़ी में प्रशासन से हम मिले हैं और स्पष्ट रूप से कह दिया, यदि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा नहीं मिलता है, संतुष्टिजनक मुआवजा नहीं मिलता है, तो हम लोग आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। 8 दिन का यहाँ समय 8 दिन का समय दिया गया है। यदि 8 दिन में इनको जो मुआवजा है, जो इनको बाजी मुआवजा बनता है, जो इनका कीमत था वो नष्ट हुआ है, चाहे मवेशी का हो, चाहे वो भूसा का हो, चाहे वो गेहूं का हो, तो या उपचार के स्वरूप जो इनका लीगल मुआवजा बनता है वो मिलना चाहिए। क्योंकि सरकार और सरकार के प्रधानमंत्री कहते हैं कि किसान की आय दोगुनी हो। हम तो यहाँ पर तो हमारा सब कुछ नष्ट हो गया है जल के, तो हम ये चाहते हैं कि अगर 2 गुना अगर हमको लाभ ना दे पाओ तो कम से कम उतना तो दे ही दो जितना हमको हमारा जल के नष्ट हुआ। यदि 8 दिन के अंदर इनको मुआवजा नहीं मिलता है तो आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे और मजबूती के साथ बढ़ेंगे और इस जो पीड़ित परिवार है उसको न्याय दिलाकर, उसको मुआवजा दिलाकर ही हम लोग शांत रहेंगे, नहीं तो बड़ा आंदोलन करेंगे। राकेश बघेल है, कहाँ के रहने वाले हैं? रहनकला गाँव है मेरा। आज तहसील में आए हुए हो, वीरेंद्र भाई साहब साथ हैं, अंशुमन ठाकुर जी साथ हैं और एसडीएम साहब से मुलाकात की है, क्या विषय था? विषय था मेरी झोंपड़ी जल गई है और मेरी एक गाय, एक वो भैंस जल गई है और 2 पशु लवा रहे भैंस के, एक गाय का लवा रहा है, एक बकरी है और फिर 4 झोंपड़ी हैं, 4 बुर्जी हैं। कितने रुपए का नुकसान हुआ है? मेरा नुकसान कम से कम 5-6 लाख रुपए का नुकसान है। तो अधिकारियों से मुलाकात हुई है, क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन दिए 8 दिन के बाद, 8 दिन में आपको पैसा मिल जाएगा, जो होगी जितना भी होगा मैं आप कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा करने की, ये कह दिया है। आपके पास क्षेत्रीय नेता भी आपके साथ हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया आपको हम पूरी आपकी सहायता करेंगे। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग तो ये, हमारा जो नुकसान हुआ है वही मिल जाए। बताया यार, आपके पिताजी भी आग में? हाँ, पिताजी आग में झुलस गए हैं, परेशान है, वो ज़्यादा दुखी है। आग किस कारण लगी, कुछ जानकारी हुई है? हमें नहीं कोई पता है, हम तो आगरा थे, हमें आग लगी तिपाही थी। कितने तारीख की बात है? 16 तारीख की है, 1 बजे की, दिन में 1 बजे, दिन में 1 ये बजे? दिन में 1 बजे। अच्छा, अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि आग कैसे लगी थी? नहीं, जब आपके पशुओं का पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम हो गया। कब हुआ है? उसी तारीख हुआ, 16 तारीख को। क्या लगता है डॉक्टर बिल्कुल सही रिपोर्ट लगाएंगे? अब कोई पता नहीं, सब लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, उनको उनकी वो है। कौन कौन डॉक्टर गए थे पोस्टमार्टम में? जब हमने डॉक्टर देख नहीं पाए हैं, हाँ इतना मालूम है डॉक्टर आए हैं, गाँव वाले बता रहे कि डॉक्टर आए हैं।